हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने जैसे आपको बोला था अपनी प्रीवियस वीडियो में पोषण में कि मैं आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम जहाँ पे भी साइंस पूछी जाती है वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूछा जाता है। और हर बार यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन हमें इसे याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ी अलग तरीके से पढ़ेंगे, एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपने ये स्टोरी 1-2 बार सुन ली, आंखें बंद करके भी सुन ली, तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी या आपको याद हो जाएंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये क्या है, हमारी फैमिली है। ये हमारी एक फैमिली है और जिस तरह हर एक फैमिली में कुछ सदस्य होते हैं, इस फैमिली में भी कुछ सदस्य है जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे और इन सदस्यों की हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इस पाचन तंत्र में यहाँ पे जो हमारा माउथ है ये हमारे दादाजी हैं। फेरिंक्स और इसोफेगस ये हमारे सर्वेंट्स हैं। स्टमक पापा जी हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत मम्मी है। लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या है, हमारी एक सर्वेंट है। और ये जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे घर में कई सारे काम होते हैं, कोई दूध लेकर आता है, कोई न्यूज़पेपर लेकर आता है, कोई ग्रॉसरी लेकर आता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में अलग अलग चीज़ें सामान लेकर आती हैं। तो चलो फिर आज हम अपनी परिवार डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले है हमारे दादाजी, जो कौन है, हमारे माउथ हैं। अब हमारे दादाजी को हमें मालूम है कि जो दादाजी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको क्या पसंद होती है, उन्हें पसंद होती है शुगर। और इस फैमिली में 3 बच्चे हैं। वो 3 बच्चे कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अब ये जो दादाजी हैं, इन्हें शुगर बहुत पसंद है और शुगर हमें मालूम है क्या है, होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट बॉय है, इसको भी दादाजी बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि इन दादाजी के पास बहुत सारा होता है सलाइवरी एमाइलेज। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो दादाजी हैं उन्हें क्या पसंद है, उन्हें के पास बहुत सारा है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि शुगर को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स बच्चा दादाजी के पास माउथ में पहुंचता है, तीनों बच्चे पहुंचते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लेकिन दादाजी सबसे ज़्यादा प्यार कार्बोहाइड्रेट्स को करते हैं और वो उसे बहुत सारा सलाइवरी एमाइलेज देकर खुश कर देते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेशन भी है, वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ हमारे दादाजी हैं जिन्हें शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पसंद है और वो उस बच्चे को सलाइवरी एमाइलेज देते हैं, क्योंकि माउथ में बहुत सारा सलाइवा होता है, उसको वो देकर खुश कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों बच्चे जो हैं फेरिंक्स के पास जाते हैं। फेरिंक्स इनका एक सर्वेंट है जिसका काम कुछ नहीं है, वो ये देखता है कि ये भाई कौन, घर के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी लोग आ रहे हैं, उन्हें घर में भेजना है या दुकान में भेजना है। तो यदि वो यहाँ पे 2 पैसेज हैं, ईसोफेगस जो है वो है घर का रास्ता और जो लैरिंग्स है वो है दुकान का रास्ता। तो वो क्या करता है, इन बच्चों को ईसोफेगस में भेज देता है। और उसके बाद ये बच्चे ईसोफेगस में जाते हैं। तो ईसोफेगस क्या है, एक बहुत मस्त सर्वेंट है, इनका फूड पाइप है जिसके साथ ये बहुत मस्त करते हैं। उसके अंदर बहुत सारा म्यूकस और लुब्रिकेंट होता है जो कि इन बच्चों को बहुत पसंद है और वो इनके थ्रू मज़े करता हुआ कहाँ चला जाता है, वो इनके साथ मज़ा करता हुआ कहाँ चला जाते हैं, ये तीनों बच्चे स्टमक में चले जाते हैं। अब स्टमक क्या है हमारे, अब स्टमक है हमारे पापा जी, जो कि बहुत पापा जी का काम होता है सब चीज़ें रेगुलेट करना, ये देखना कि भाई
घर में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसकी एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है। तो इसीलिए ही ये जो पापा जी की शेप है ये जे शेप्ड है, और इनके पास है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को इनके पास एक रहता है बंदा HCl, जो कि क्या करता है, प्रोटीन एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है, और हमें मालूम है जो बेटियां होती हैं वो पापा की चहेती होती हैं। अब जो प्रोटीन होता है, जो एक प्यारी सी लड़की है, उसके पीछे क्या आ जाते हैं, कुछ मनचले आ जाते हैं ना। इसलिए ही इन पापा जी ने HCl को रख रखा है, जो कि प्रोटीन के पीछे आए हुए बैक्टीरियाज को या हार्मफुल स्पीशीज को क्या करते हैं, किल करते हैं। लेकिन ये जो HCl बाबा हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो हमारे जो पापा जी स्टमक हैं उन्हें भी कभी कभार खतरा रहता है कि भाई ये गुस्से में आके कहीं मुझे ही ना पीट दे, इसलिए वो अपने चारों तरफ एक म्यूकस की दीवार को रखते हैं, जो कि इनको HCl से पापा जी को बचाती है, ताकि कभी HCl गुस्से में आके इन्हीं के ऊपर अटैक ना कर दे। अब इन्होंने प्रोटीन, क्योंकि इनकी बहुत प्यारी बेटी है, इसको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इन्होंने इसके लिए क्या रखा हुआ है, पेप्सिनोजन रखा हुआ है। एक टीचर हैं जो कि इन्हें यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, लेकिन ये पेप्सिनोजन ना बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं, थके हुए रहते हैं जब इनके घर में आते हैं। इस तभी क्या करता है, HCl आके इन्हें बहुत सारा फूड खिलाता है, मतलब इन्हें चार्ज करता है या एक्टिव करता है HCl आके पेप्सिनोजन को, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, पेप्सिन में बदल जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, P फॉर पेप्सिनोजन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन्स, तो ये तीनों P एक साथ आएंगे, तो फिर ये पेप्सिन एक्टिव होकर प्रोटीन को पढ़ाते हैं और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद ये तीनों बच्चे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो है हमारी मम्मी। अब हमें मालूम है जो मम्मा होती है उसके लिए कोई बच्चा प्यारा नहीं होता, या ऐसा नहीं होता कि भाई मैं एक को प्यार कर रही हूँ, उसके लिए उसके सारे बच्चे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उनका एक बहुत लंबा ममता का आंचल होता है जिसको वो सब बच्चों को पे कवर करके रखती हैं। इसलिए ही जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इसका आंचल बहुत बड़ा है, सबसे लंबा आंचल किसका होता है, माँ का होता है, और इनका आंचल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब माँ तो भाई माँ है, वो सबको प्यार कर रही है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे कहाँ आते हैं, मम्मी के पास ही आते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तीनों का डाइजेशन यहीं पर होता है, मम्मी के पास ही होता है। और एक चीज़ और, जैसे कि मम्मी जो होती है वो हमारी सारी चीज़ों की टेकिंग केयर करती है, ग्रोसरीज भी वही देखती है कि मिल्क कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें देखती है, वही देखती है। इसलिए जो भी, चाहे वो बाइल जूस हो, पैनक्रिएटिक जूस हो, जो कि अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज से जितने भी जूस निकलते हैं वो भी कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आते हैं। और इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन भी कुछ रिलीज करती है, वो भी सब कहाँ आते हैं, वो भी हमारे इंटेस्टाइन में ही आते हैं। ऊपर हमने देखा था पेप्सिन, सिन, ट्रिप्सिन, तो जो ये सिन वाले होते हैं ये किस पे कार्य करते हैं, प्रोटीन पे कार्य करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से अलग अलग जब हम बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग टीचर्स आते हैं ना हमें सब्जेक्ट के लिए, कि मैथ्स का अलग और इंग्लिश का अलग, उसी तरीके से अब जब ये बड़े हो गए हैं तो इनको ट्रिप्सिन, यहाँ प्रोटीन्स को कौन टेक केयर कर रहा है, ट्रिप्सिन देख रहा है। और जो हमारा फैट्स है वो सबसे नालायक बच्चा है, वो जल्दी से नहीं मानता, तो उसको मम्मी कैसे मनाती है, उसको पहले वो बहुत सारा बाइल जूस पिला देती है, जो कि कहाँ से निकलता है, जो कि निकलता है लीवर से। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, वही बाइल जूस जो है फैट्स के साथ मिल जाता है और उसके बाद वो उसके मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। मतलब फैट्स बाइल जूस पीने के बाद थोड़ा सा मान जाता है और उसके बाद वो फाइनली किस में डिवाइड हो जाता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में डिवाइड हो जाता है। प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड्स में डिवाइड हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अब ये तीनों बच्चे बड़े हो गए हैं और अब ये सेटल होने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं।
अब ये सेटल होना है, लेकिन ये अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, तो ये एक ऐसी जॉब लोकेशन ढूंढते हैं जो कि पास में ही हो। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहते हैं। सेटल होने के लिए कौन सी जगह पे जाते हैं? ये जाते हैं विली पे। विली एक ऐसी जगह है जहाँ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही पाई जाती है। और ये विली ढूंढते हैं क्योंकि ये क्या है, ये हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है इन तीनों बच्चों को। जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो गए हैं, जो फैट्स हैं वो अब फैटी एसिड्स में चेंज हो गए हैं, और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में चेंज हो गए हैं। और ये विली पे जॉब करने जाते हैं। क्यों जॉब करने जाते हैं? क्योंकि विली में है बहुत सारी ब्लड वेसल्स। इन्हें मालूम है कि यहाँ पे इन्हें अच्छी इजीली ये सारे के सारे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यदि मैं साइंस के अकॉर्डिंग बात करूँ फ्रेंड्स, तो विली क्या है? विली जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है उनमें से छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम विली बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और ये बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स इनमें पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स रिच होते हैं और इजीली ये सारे फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पूरे जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अब मम्मी क्या करती है? अब पूरे दिन इतना सारा ऑब्वियसली घर में गार्बेज भी इकट्ठा हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो उसको किसको दे देती है? वो इसको दे देती है लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन भी इनका एक सर्वेंट है। ये क्या करता है? अनअब्जॉर्ब फूड को बाहर भेज देता है, रेक्टम के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट भी है। इसको मालूम है कि पानी की बहुत ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है, पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे ये वाटर का क्या कहता है, वाटर को कंजर्व करता है, उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है, पानी को सोख लेता है। इसीलिए हम इस नौकर को ये लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? बाउल ऑफ वाटर। और जितना भी कचरा होता है, जो भी इनके परिवार के लिए अच्छा नहीं होता, वो रेक्टम के थ्रू ये बाहर निकाल देता है। इस तरीके से डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उस फैमिली की कहानी होती है समाप्त। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आप इस कहानी को 2 बार सुन लीजिए। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक दूसरा ब्रीथिंग चैप्टर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।